Welcome to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about structure and movement of eukaryotic flagella and eukaryotic cilia. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the eukaryotic flagella. जो eukaryotic flagella है, इसमें यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड बेसल बॉडी. अगर हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो वहां पे तीन कंपोनेंट्स होते थे, दैट इंक्लूड द फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. लेकिन यहाँ पे ओनली फिलामेंट एंड बेसल बॉडी प्रेजेंट है. तो वन बाय वन हम दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे जो फिलामेंट है, इसमें दो चीजें होती है. सबसे पहले जो फिलामेंट है, इट इज कवर्ड विद द वेल डेवलप्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर यहाँ पे एक एक्सोनीम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. और जो एक्सोनीम है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट जो है, इट इज 9+2. यहाँ पे दीज आर दी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डबलेट्स. तो यहाँ पे ये जो डबलेट है, इसमें एक यहाँ पे कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है और एक इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है. नाउ जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट्स की वजह से होते हैं. जो कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है, इसमें टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इस तरीके से होती हैं. लेकिन जो यहाँ पे इनकम्प्लीट प्रोटोफिलामेंट है, इसमें ओनली या तो 10 प्रोटोफिलामेंट या फिर 11 प्रोटोफिलामेंट्स होती हैं. सो दैट्स वाई ये इनकम्प्लीट होता है. और यहाँ पे जो डबलेट है, इसमें इस तरीके से ये एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है, जिसमें कि यहाँ पे टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, और ये इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है जिसमें कि 10 या फिर 11 प्रोटोफिलामेंट्स हैं. तो इस तरीके से ये जो है, ये अरेंज होते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड द रेडियल स्पोक्स. ये यहाँ पे एक जो डबलेट है, इसके कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल को जो दूसरा डबलेट है, इसके इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कनेक्ट करती हैं. और यहाँ पे सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो दो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. यहाँ पे इसमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट है और इसमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं. मींस दीज टू आर दी कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगलेट. यहाँ पे इनमें कोई भी जो है डुप्लेक्स या ट्रिपलेट की फॉर्मेशन नहीं है. उसके बाद यहाँ पे दीज आर कॉल्ड द डायनिन आर्म्स. ये जो डायनिन आर्म्स है, इनकी जो मूवमेंट होती है, स्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से जो फ्लैजिला है, इसकी जो फिलामेंट है, इसमें मूवमेंट होती है, एंड विच लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये तो हो गई यहाँ पे फिलामेंट की बात. उसके बाद जो इसकी बेसल बॉडी है, इसको यहाँ पे ब्लिफ्रोब्लास्ट और काइनेटोसोम भी बोला जाता है. इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है, इट इज कॉल्ड द 9+0 अरेंजमेंट. 9+0 का मतलब कि यहाँ पे सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट था. तो इसके सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता, और साइड्स की तरफ जो यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं. मींस एक यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, जिसमें कि टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, और दो यहाँ पे इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे दो इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जिसमें कि 10 to 11 जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं, ये प्रेजेंट होती हैं. तो इस तरीके से जो ट्रिपलेट्स हैं, ये 9 के सेट में होते हैं. ऐसे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं साइड्स की तरफ, इस तरीके से ऐसे. तो यहाँ पे 9 जो है ट्रिपलेट्स होते हैं, और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, और इसके आसपास जो है कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है. ये इसी तरीके से जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें, तो इट इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर. मींस इसमें मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये लॉन्गर स्ट्रक्चर है. एंड जो इसकी मूवमेंट है, इट इज विप्लश मूवमेंट. और यहाँ पे जो फिलामेंट है, इट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. मींस जो फिलामेंट है, ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इसमें वेव्स जनरेट होती हैं. एंड ये जो फिलामेंट है, ये यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है. नाउ अगर हम यहाँ पे जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, इसकी स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे लॉन्ग फिलामेंट है, ये एक्सोनीम प्रेजेंट है फिलामेंट के बीच में, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा. तो ये एक्सोनीम की स्ट्रक्चर इस तरीके से है. यहां तक जो है, ये एक्सोनीम प्रेजेंट है, और उसके नीचे दिस इज कॉल्ड द बेसल बॉडी. नाउ यहाँ पे जो एक्सोनीम है, इसमें यहाँ पे डायनिन आर्म्स प्रेजेंट हैं. दीज आर कॉल्ड द डायनिन आर्म्स. और ये जो डायनिन आर्म्स हैं, इनमें स्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, और ये जो स्लाइडिंग मूवमेंट है, इसके कारण जो फ्लैजिला है, इसमें वेव्स जनरेट होती हैं, और जब फ्लैजिला में वेव्स जनरेट होती है, तो इट विल लीड टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, इसमें इस तरीके की मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट होती है फ्लैजिला में, विद द हेल्प ऑफ दिस डायनिन आर्म, और इससे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है. उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सीलिया की बात करें, तो यूकैरियोटिक सीलिया दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द काइनेटोसीलिया. जो काइनेटोसीलिया है, इट इज प्रेजेंट इन ऑर्गन ऑफ कॉटी इन ईयर्स. जो ईयर्स में ऑर्गन ऑफ कॉटी है, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है,
तो सेंसरी ऑर्गन में जो सीलिया प्रेजेंट है इन्हें हम बोलते हैं काइनेटोसीलिया। तो उसके बाद इसे सेंसरी सीलिया भी बोला जाता है और इसमें 9+0 अरेंजमेंट में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अरेंज होते हैं। उसके बाद जो सेकंड सीलिया है ये है मोटाइल सीलिया। नाउ जो कैनेटोसीलिया है इसमें मूवमेंट्स नहीं होती, ये एक नॉन मोटाइल सीलिया है। लेकिन जो मोटाइल सीलिया है इसमें मूवमेंट्स होती हैं, सो दैट्स वाई ये मोटाइल है, शॉर्ट होता है एंड ये बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये 9+2 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। मींस जो यहाँ पे 9+2 साइड्स की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो मूवमेंट है इट इज फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। ये 2 स्ट्रोक्स के साथ जो सीलिया है इसमें मूवमेंट्स होती हैं। नाउ जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है इसमें यहाँ पे जो फिलामेंट है इसमें वेव्स जनरेट होती हैं और ये जो वेव्स हैं ये यहाँ पे डाइनिन आर्म्स की स्लाइडिंग की वजह से जनरेट होती हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे फिलामेंट है इसमें डुप्लेट्स प्रेजेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन 9+2 रेशियो। तो 9 जो है 9 डुप्लेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है साइड्स की तरफ और सेंटर में 2 जो है ये सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 9 डपलेट्स प्रेजेंट हैं इनके बीच में ऐसे डाइनिन आर्म्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो डाइनिन आर्म्स हैं जब इनमें इस तरीके से स्लाइडिंग होती है तो इससे एक वेव जनरेट होती है फिलामेंट में और जब फिलामेंट में वेव जनरेट होती है तो इससे जो ऑर्गेनिज्म है इसमें मूवमेंट होती है। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे दिस इज अ बेसल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड यहाँ पे जो है ये फिलामेंट है। तो जो फिलामेंट है इसमें इस तरीके से 9+2 अरेंजमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है विद द डाइनिन आर्म्स। अब जब यहाँ पे जो डाइनिन आर्म है इसमें इस तरीके से स्लाइडिंग होगी तो यहाँ पे जो है एक वेव जनरेट होगी और जो वेव है ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, मींस इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। और यहाँ पे क्या होता है अगर हम स्पर्म के केस में देखें तो अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो जो ऑर्गेनिज्म है ये दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा के केस में देखें तो यहाँ पे क्या है जो फिलामेंट है इसमें जब वेव जनरेट होती है तो यहाँ पे अगर जो वेव है ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो जो ऑर्गेनिज्म है ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरीके से जब यहाँ पे डाइनिन आर्म्स में स्लाइडिंग होती है इससे एक वेव डेवलप होती है और वेव की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है इसमें मूवमेंट होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सीलिया की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का सीलिया प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। फर्स्ट इज कॉल्ड दी काइनेटोसीलिया जो कि सेंसरी ऑर्गन जैसे कि ईयर्स में प्रेजेंट होता है, तो ये एक नॉन मोटाइल टाइप का सीलिया है। उसके बाद जो स्टीरोसीलिया विच इज कॉमनली कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, ये भी एक नॉन मोटाइल सीलिया है। लेकिन कुछ जो मोटाइल सीलिया है इसमें अब हम देखेंगे कि मूवमेंट्स किस तरीके से जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डाइनिन आर्म है जब ये बाइंड करती हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ तो यहाँ पे जो सीलिया है जब इसमें बेंडिंग कॉज होती है तो इसे हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो डाइनिन आर्म्स प्रेजेंट हैं इसमें जब ये यहाँ पे बाइंड करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ तो इसके साथ जो सीलिया है इसमें यहाँ पे बेंडिंग कॉज होती है और जब इसमें बेंडिंग कॉज होती है तो इसे हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। आफ्टर पावर स्ट्रोक क्या होता है कि जो डाइनिन आर्म्स हैं ये फिर से सेपरेट हो जाती हैं और यहाँ पे जो सीलिया है ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। यहाँ पे कोई भी वेव जनरेट नहीं होती, जस्ट बेंडिंग के साथ मूवमेंट हो रही है। लेकिन जो फ्लैजिला है इसमें यहाँ पे वेव्स जनरेट होती हैं और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है इसमें मूवमेंट होती है। सो दिस इज all about the eukaryotic cilia and flagella and how they move or how they show movement. So if you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.